अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भारत में राजस्व विभाग की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1772 ईस्वी में राजस्व विभाग की स्थापना की गई। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान विभागीय पद्धति द्वारा इसकी स्थापना 1860 ईस्वी को हुई। अभी इस विभाग को बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहा जाता है। इसे बिहार में अभी भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहा जाता है। वर्तमान में इनके मंत्री यानी हमारे बिहार के राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार राय है। यह पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत आती थी और उस पर शासन व्यवस्था तो थी। जब केंद्र सरकार के अंदर थी तो शासन व्यवस्था भी उसी प्रकार से चलती होगी। बाद में इसे राज्य सूची में शामिल किया गया, यानी केंद्र सरकार से अलग होकर भू राजस्व प्रशासन यानी भूमि प्रशासन बन गया। सन 1919 ईस्वी में भारत सरकार के अधिनियम अनुसार इसे जब केंद्र सरकार से और प्रांतीय शासन एक साथ था, तो यह भूमि राजस्व विभाग को प्रांतीय सूची में केंद्रीय प्रशासन की ओर से अलग कर रखा गया, जो आज भी भू राजस्व को राज्य सूची यानी राज्य के अंतर्गत रखा गया है। 1935 के भारत सरकार के अधिनियम तथा 1950 के भारतीय संविधान में भी भू राजस्व प्रशासन राज्य के सूची में रखा गया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत यह विभाग यानी भू शासन विभाग, जो अभी भूमि एवं राजस्व विभाग के नाम से जाना जाता है, आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत था। या यूं कहे कि एक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सरकार या आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत इसी विभाग को श्रेय जाता है। और आज भी हमारे बिहार में सबसे ज्यादा राजस्व भूमि से ही प्राप्त होती है। अंग्रेजों द्वारा कृषक वर्ग के लिए भूमि संबंधित अधिकारों की व्यवस्था संपत्ति के माध्यम से की गई तथा उसके सुधारों के लिए तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्व न्यायालय की
और राजस्व अधिकारियों की व्यवस्था की गई। और इसी के अंतर्गत राजस्व अधिकारी और कर्मचारी पद का सृजन किया गया था। यानी इसको चलाने के लिए, इस विभाग को चलाने के लिए, और सरकार ने इसे कानून बनाकर भूमि के सुधार के लिए तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी व्यवस्था का सृजन कर सरकार ने ऐसे कानून लाकर व्यक्तिगत या भू संपदा लैंड प्रॉपर्टी के रूप में कानून बना। इसी कानून के तहत कृषि से संबंधित वर्गों के अधिकारी की व्याख्या भू संपत्ति के माध्यम से होने लगी तथा इसी आधार पर अधिकार अभिलेख का निर्माण किया गया या अधिकार अभिलेख के निर्माण का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश शासन में आयुक्तों के बोर्ड, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान आयुक्तों के बोर्ड में एक अधिकारी थे जो सचिव के पद पर थे। हार्ट मैकेनी ने 1819 ईस्वी में सरकार को सुझाव दिए कि भूमि का सर्वेक्षण कराया जाए और लगान तय किया जाए। सन 1822 ईस्वी में सरकार ने सुझाव मान लिया और 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7वां द्वारा इस सुझाव को कानूनी रूप प्रदान किया गया और तय हुआ कि लैंड रेंटल का, यानी राजस्व प्राप्ति का 30% भूमि कर लिया जाए। अब बंगाल काश्तकारी अधिनियम उसी समय 1885 में आया। उस समय हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही राज्य था। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के प्रावधानानुसार भू मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख का निर्माण का प्रावधान किया गया। यानी कहने का मतलब कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत ही मानचित्र का निर्माण तथा अधिकार अभिलेख का निर्माण का प्रावधान किया गया तथा इन्हीं प्रावधानों के आलोक में उसी समय कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। उन्नीस 1950 में जब जमींदारी उन्मूलन हो गई, यानी जमींदारी का खात्मा हो गया, तो 1950 ईस्वी में उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार एक मात्र भू मालिक रह गया और रैयत, बाकी जो जोतदार थे वो रैयत हो गए। यानी 1950 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ और जमींदारी का उन्मूलन हो गया, खात्मा हो गया, तो एक तरह से कहिए अंचल अधिकारी, उस समय जो सभी राजाओं ने अपने जमीन को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया या सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया, और जो बाकी
थे वो जोतदार रैयत बन गए। इसी को चलाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक शासन व्यवस्था चैनल बाय चैनल व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रमंडलीय या प्रमंडल आयुक्त। दूसरा, जिला समाहर्ता। तीसरा, अपर समाहर्ता। अगला, भूमि उप समाहर्ता या अनुमंडल पदाधिकारी। उसके बाद है अंचल पदाधिकारी। यानी इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, यानी विभाग को चलाने के लिए इतने अधिकारी को एक कोर्ट के रूप में या निर्णायक के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला है प्रमंडल आयुक्त, दूसरा है जिला समाहर्ता। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि डीएम साहब जब प्रशासन की देखभाल करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? जिलाधिकारी कहा जाता है। और जब यही पद लैंड एंड रेवेन्यू के केस देखते हैं या कार्य करते हैं, इससे संबंधित जब कार्य करते हैं तो इन्हें जिला समाहर्ता कहा जाता है। वैसे ही एडीएम साहब हैं, जब ये शासन व्यवस्था की देखभाल करते हैं तो इन्हें एडीएम या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और जब वे लैंड एंड रेवेन्यू से संबंधित कार्य करते हैं तो इन्हें अपर समाहर्ता कहा जाता है। वैसे ही आगे अनुमंडल पदाधिकारी जब सामान्य प्रशासन देखते हैं, सामान्य प्रशासन का कार्य करते हैं, यानी सामान्य कार्य देखते हैं, तब इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी कहा जाता है। जब वही लैंड एंड रेवेन्यू से संबंधित कार्य देखते हैं तो इन्हें भूमि उप समाहर्ता का पद कहा जाता है। और
सबसे अहम और प्रथम, यानी सबसे प्रथम किसके पास जाया जाता है? लैंड एंड रेवेन्यू से संबंधित, लैंड एंड रेवेन्यू से संबंधित कोई भी मामला सबसे पहले हमारे अंचल पदाधिकारी के पास जाता है। यानी कि अंचल पदाधिकारी पूरे भूमि एवं राजस्व विभाग की आधारशिला है और सबसे पहले इन्हीं अधिकारी को इनकी देखभाल की जिम्मेवारी दिया गया है। तो यहां पर हमने भारत में भू राजस्व विभाग या राजस्व विभाग की स्थापना कैसे हुई तथा उसका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। आशा है कि आप सब अच्छी प्रकार से राजस्व विभाग की स्थापना के बारे में तथा उसके कार्यान्वयन कैसे होता है समझ गए होंगे। यहां पर इस टॉपिक को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।